हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तुशास्त्र शास्त्रा चैनल में। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 9 की कथा। ओम नमो नारायण। आषाढ़ मास का पावन समय आरंभ हो चुका था। वर्षा की पहली फुहारों से धरती सुगंधित होती थी। नदियाँ कल कल बह रही थी। वन उपवन हरियाली से आच्छादित हो चुके थे और मंदिरों में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मधुर कीर्तन गूंजने लगा था। उसी समय विंध्याचल पर्वत की तलहटी में स्थित सत्यपुर नामक एक शांत ग्राम था। वह एक निर्धन किंतु धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था हरिदास था। उसकी पत्नी सावित्री अत्यंत पतिव्रता और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। दोनों का जीवन अभाव से भरा था, पर उनके मुख पर कभी शिकायत न थी। उनकी छोटी सी कुटिया के आंगन में एक हरी भरी तुलसी विराजमान थी। वही उनके घर का सबसे बड़ा वैभव थी। प्रत्येक प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में हरिदास नदी में स्नान कर लौटते, तुलसी माता को जल अर्पित करते और फिर भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर कहते, हे नारायण, धन नहीं मांगता, वैभव नहीं मांगता, बस इतना वरदान दीजिए कि आपका स्मरण कभी न छूटे। आषाढ़ मास का प्रथम सोमवार आया। गांव में एक महान संत का आगमन हुआ। समस्त ग्रामवासी उनके दर्शन के लिए पहुंचे। हरिदास और सावित्री भी हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गए। संत ने मधुर स्वर में कहा, हे भक्तों, आषाढ़ मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी की सेवा करता है, भूखों को भोजन देता है, सत्य का पालन करता है और हरि नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन के कठिन से कठिन संकट भी दूर होने लगते हैं। परंतु याद रखो, भगवान पहले भक्त की श्रद्धा की परीक्षा अवश्य लेते हैं। यह वचन सुनकर हरिदास ने उसी क्षण संकल्प लिया कि पूरे आषाढ़ मास में वह प्रतिदिन एक भूखे को भोजन अवश्य करवाएगा, चाहे वह स्वयं उपवास ही क्यों न करना पड़े। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, घर में तो आज के भोजन का भी प्रबंध नहीं है। हरिदास शांत स्वर में बोले, जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं। दोनों ने तुलसी के सामने दिया जलाया और श्री हरि का नाम लेकर अपने व्रत का आरंभ किया। आषाढ़ मास का दूसरा दिन था। सुबह की मंद वर्षा ने पूरे सत्यपुर गांव को भिगो दिया था। हरिदास ने तुलसी माता को जल अर्पित किया, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और भिक्षा मांगने निकल पड़े। पूरे दिन गांव गांव घूमते रहे। उस दिन किसी ने भी उन्हें अन्न नहीं दिया। सूर्यास्त होने लगा। उनके झोले में केवल मुट्ठी भर चावल और थोड़ा सा जौ था। वे मुस्कुराते हुए घर लौटे। सावित्री ने देखा तो बोली, स्वामी, आज तो इतना अन्न भी मुश्किल से हम दोनों के लिए पर्याप्त न होगा। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, भगवान ने जितना दिया है वही हमारा प्रसाद है। पहले देखे कहीं कोई भूखा तो नहीं। इतने में कुटिया के बाहर किसी ने धीमे से पुकारा, नारायण नारायण, कोई है क्या? मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। दोनों बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध सन्यासी वर्षा में भीगते हुए कांप रहे थे। उनके वस्त्र फटे हुए थे और आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। सावित्री बिना एक क्षण गवाए उन्हें भीतर ले आई। उसने मिट्टी का दीपक जलाया, उनके पैर धोए और घर में जो थोड़ा सा अन्न था उससे खिचड़ी बनाकर उनके सामने रख दी। हरिदास और सावित्री स्वयं उस रात केवल जल पीकर सो गई। रात के अंतिम पहर में हरिदास ने एक अद्भुत सपना देखा। स्वर्णिम प्रकाश से पूरा आकाश भर गया। उस प्रकाश के मध्य शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान थे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, वत्स हरिदास,
आज तुमने भूखे साधु के रूप में मुझे ही भोजन कराया है। तुम्हारी प्रतीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। श्रद्धा बनाए रखना। हरिदास जैसे ही उनके चरणों में झुकने लगे, सोपन टूट गया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। सुबह उन्होंने यह बात अपनी पत्नी सावित्री को बताई। दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन किसी ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया। उधर उसी गांव में धनपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोना चांदी, विशाल खेत और अनेक नौकर थे। जब उसे पता चला कि लोग हरिदास की भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वह हंसकर बोला, गरीबी में भी लोग चमत्कार की बातें बना लेते हैं। यदि भगवान सचमुच प्रसन्न है तो हरिदास अभी तक निर्धन क्यों हैं? यह बात गांव के एक वृद्ध संत ने सुन ली। उन्होंने कहा, धनपाल, भगवान अपने भक्त को धन से नहीं, भक्ति से समृद्ध करते हैं। समय आने पर उनकी कृपा संसार भी देखता है। लेकिन धनपाल ने संत की बात का उपहास उड़ाया। कुछ ही दिनों बाद गांव में भीषण वर्षा हुई। नदी का जल अचानक बढ़ गया। खेत डूबने लगे, घरों में पानी भर गया और लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। हरिदास ने अपनी कुटिया का द्वार खोल दिया और जो भी सहायता मांगने आया उसे आश्रय देने लगे। उनके पास देने के लिए धन नहीं था, लेकिन प्रेम, सेवा और विश्वास था। उसी रात एक छोटा सा बालक तेज बहाव से में बहने लगा। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। कोई भी उसकी उफनती धारा में उतरने का साहस न कर पाया। हरिदास ने आंखें बंद कर भगवान विष्णु का स्मरण किया और बोले, हे दीन बंधु, यदि मेरी आषाढ़ मास की भक्ति सच्ची है तो इस बालक की रक्षा कीजिए। जैसे ही वह बालक के निकट पहुँचे, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जहाँ हरिदास खड़े थे, वहाँ नदी का प्रचंड वेग अचानक शांत पड़ गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी अदृश्य शक्ति ने जल को रोक दिया हो। उन्होंने बालक को अपनी बाहों में उठाया और सुरक्षित किनारे ले आए। पूरा गांव यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। सभी लोग श्री हरि विष्णु की जय और जय घोष करने लगे। बालक की माता हरिदास के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, आज आपने मेरे पुत्र को नया जीवन दान दिया है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। हरिदास ने उनसे उठाते हुए कहा, बहन, धन्यवाद मुझे नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु को दो। मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। उधर धनपाल यह सब देख रहा था। उसके मन में पहली बार अपनी भूल का आभास हुआ। फिर भी उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उस रात गांव के प्राचीन मंदिर विष्णु मंदिर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। मंदिर के पुजारी ने सोपन में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान ने कहा, कल प्रातः पूरे गांव को मंदिर में एकत्रित करना, मेरा संकेत सभी को सुनाना। अगले दिन मंदिर में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। पुजारी ने कांपते हुए अपना सोपन सुनाया। भगवान ने कहा कि आषाढ़ मास में जो श्रद्धा, सेवा, दया और सत्य का पालन करेगा, वही उनका सच्चा भक्त कहलाएगा। केवल धन, दिखावा और अभिमान से भगवान प्रसन्न नहीं होते। यह सुनते ही धनपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हरिदास के पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारी भक्ति का उपहास उड़ाया। आज समझ में आया कि भगवान सबके निकट वही है जिससे हृदय में दया, विनम्रता है। हरिदास ने उसे तुरंत उठाया और गले लगाकर कहा, क्षमा मांगने वाला पहले ही भगवान का प्रिय बन जाता है। आज से हम सब मिलकर आषाढ़ मास की महिमा का प्रचार करेंगे, ताकि कोई